Good morning, friends. Dear students, sometimes what happens, our parents used to say that you should do this and you should not do that thing, isn't it? हमारे पेरेंट्स हमें ऐसे बताते हैं कि आप ये चीज़ करना चाहिए, वो चीज़ नहीं करना चाहिए। तो हैव यू एक्सपीरियंस्ड दिस थिंग? आपको कभी कभी ऐसा अनुभव आया है क्या कि आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि ये चीज़ करो, वो चीज़ मत करो? ऐसा कभी आपको एक्सपीरियंस आता है क्या लाइफ में? तो ऑफ कोर्स एवरीवन experiences all these things by our parents and teachers or our elders. Similarly, here is one poem named Amanda. Here is one girl named Amanda, and she is worried by her parents with don'ts and do's. So, what are they actually? We will learn from this poem. So, let us read and learn the poem. So, here is the title Amanda, written by Robin Klein. So, here are the girls, and these girls are the daughters of their parents, and they are mostly informed by their parents that you should do these things and you should not do all these things. So, what are they? We will learn from this poem. So, this poem is written by the poetess Robin McMacLean, is an Australian author of books for children. Here she has written this poem, and she writes children's and young adult fictions. Fictions यानी नॉवेल्स, कादम्बरी, जिसमें कोई इंसिडेंट, घटना, इवेंट ये स्टोरी के फॉर्म में एक बड़ा किताब, छोटा या बड़ा ऐसा किताब बनता है वो नॉवेल का, उसे फिक्शन बोलते हैं। और दिस राइटर ऑथर हैज़ रिटन मेनी novels, books for children as well as adults. एडल्ट यानी बड़े लोग, और चिल्ड्रन तो आपको पता है छोटे बच्चे। इन सभी के लिए ऐसे किताबें लिखे हैं। और सम ऑफ हर फेमस बुक्स आर हेटिंग एलिसन एशले, पीपल माइट हियर यू एट्सेट्रा। तो ये हेटिंग एलिसन एशले, पीपल माइट हियर यू, ऐसे इनके ये साहित्य किताबें फेमस हैं। तो दिस ऑस्ट्रेलियन ऑथर पोएटेस, पोएट यानी मेल आदमी जो कविता लिखता है उसे पोएट बोलते हैं, और फीमेल स्त्रीलिंगी जो पोएम लिखते हैं उस लेडी को, महिला को पोएटेस बोलते हैं, जैसे लायन, लायनेस सिमिलरली। So this Robin McMacLean has written this poem, and about this poem already I have informed you. This poem expresses the state of a little girl's mind who is constantly instructed about do's and don'ts by her mother. अपने मम्मी के द्वारा कौन सी चीज़ें करना, यानी कि वो डूज में पॉजिटिव, और कौन सी चीज़ें नहीं करना वो डोंट्स में आता है। तो ऐसे बताया जाता है, और इसके बारे में यहाँ स्पष्ट किया है। एक्सप्रेस का मतलब है ऐसा व्यक्त करना, भावना, विचार। दैट इज द गर्ल नेम्ड अमंडा इज कॉन्स्टेंटली बीइंग नैग्ड बाय हर मदर फॉर द मिस्टेक्स कमिटेड बाय हर। ये अमंडा जो छोटी सी लड़की है उसके द्वारा जो कुछ मिस्टेक्स किए जाते हैं उसके बारे में उसकी मम्मी हमेशा उसको परेशान करती है। नैग का मतलब है परेशान करना, हैरेस, ट्रबल, है ना। और एंड हाउ शी एस्केप्स फ्रॉम रियलिटी टू हर इमेजिनरी वर्ल्ड,
और फिर ये जो रियलिटी है कि आप ऐसा रूम साफ कर डालो, कपड़े आपके साफ सुथरे रखो, है ना, शूज़ को क्लीन करो, होमवर्क करो, ये दुकान से सामान लेके आओ, तो ऐसे जो रियलिटी है ये काम से इससे तंग आकर वो अपने कल्पना के विश्व में जाती है, कल्पना करती है कि ये चीज़ छोड़ के मैं ऐसे कल्पना के मस्त जीवन जीना चाहती हूँ, और वो अपने विचार व्यक्त करती है। तो ये पोएम का जो सेटिंग है, इसका लोकेशन रियल वर्ल्ड है। बाद में वो लड़की जो रियलिटी में कल्पना करती है उसके भी बारे में सिचुएशन दिया है। और ये पोएम का जो उसका टोन है, जो उसका मतलब बोलने का तरीका है, ये एक कन्वर्सेशन है, एक बातचीत है, एक डायलॉग है। मम्मी जो बोलती है वो स्टैंजा अलग है, और उसको जो एक जवाब दिया है कल्पना के बारे में वो अलग है। तो ऐसे मम्मी का रियलिटी के आधार पे उसका सूचना देना, इंस्ट्रक्शंस, और ये लड़की का उसके लिए जो कल्पनामय जवाब है, ये एक इसका जुगलबंदी दिया है। और इसमें राइमिंग स्कीम है, पोएटिक डिवाइसेस, मेटाफर है, रिपीटिशन है, अमंडा अमंडा, यू डू दिस, यू डोंट डू दैट, दैट इज़। और एलिटरेशन जो रहता है, जो हर एक लाइन के जो पहले शब्द रहते हैं जो रिपीट होते हैं, जैसे स्टॉप, स्लाउचिंग, सिट अप स्ट्रेट, इसमें एस एस ये जो साउंड है ये रिपीट हुआ है। तो हम यहाँ जैसे जैसे होता है पोएम आगे बढ़ता है, मैं और आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए, फर्स्ट स्टैंजा कि डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा, डोंट हर्च योर शोल्डर्स अमंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमंडा। तो मम्मी पापा अमंडा अमंडा, है ना, देखो ये पहले लाइन के लास्ट में अमंडा है, दूसरे लाइन के लास्ट में अमंडा है, और लास्ट लाइन के इसमें भी अमंडा है। तो ऐसे पोएम के जो लाइंस रहते हैं उसके आखिरी के जो वर्ड्स रहते हैं वो अगर सेम साउंड के हैं तो फिर उसको ABCD में से सेम अल्फ़ा कोड देने का। जैसे इधर ये अमंडा को A देंगे, इसको A देंगे, और इसे भी A देंगे, और ये अलग है तो इसको B देंगे, तो फिर ये सेम है तो इनको AA, तो फिर A A, और ये अलग है तो B और A। फिर इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो गई, A A B A। तो ऐसा एक मार्क का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि ये पोएम के लाइंस में जो राइमिंग स्कीम है, यमक अलंकार, वो किस तरह से है, उसका पैटर्न वो बताइए। तो कभी कभी ये दोनों जो लाइन रहते हैं उसके सेम रहते हैं, और नीचे के दो लाइन के सेम रहते हैं, फिर वो क्या हो जाएगा A A B B, इस तरह से। कभी A लाइन और तीसरा लाइन इसका सेम रहता है, दूसरा और लास्ट लाइन का अलग रहता है, फिर A B A B, ऐसा वो पैटर्न बनेगा। तो अभी यहाँ देखिए, डोंट बाइट यूर नेल्स अमंडा, बाइट यानी काटना, नेल्स यानी नाखून। तो अमंडा, आपके फिंगर के जो नाखून है, नेल्स है, उसको आप अपने माउथ से मत कट करो, तुम नेल कटर लो। डोंट हंच यूर शोल्डर्स अमंडा, अरे अमंडा तुम्हारे जो शोल्डर्स है, ये जो कंधे हैं, ये कंधे ऐसे सीधे रखो, तुम ऐसे टेढ़े नहीं करने का, कंधे को ऐसा टेढ़ा नहीं करने का। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमंडा, अरे अमंडा तुम जो एकदम आलस जैसे बैठी है, स्लाउचिंग का मतलब क्या है, अपने कंधे को, हाथ पाँव को एकदम ऐसे नीचे झुकते हुए छोड़ने का, और एकदम आलस जैसा बैठने का, लेजी जैसा, तो उसको बोलते हैं स्लाउचिंग। तो वैसा तुम लेजी जैसा मत बैठो। एंड सिट अप स्ट्रेट, स्ट्रेट यानी सीधा, तो ऐसा सीधा खड़े रहो, या बैठने का भी है तो सीधा बैठो, लेकिन टेढ़ा नहीं बैठने का। ऐसे वो अमंडा को सूचना देती है मदर। फिर उसके बाद वो लड़की क्या बोलती है कल्पना करके, उसको जवाब
तो इधर है सेकंड स्टैंजा में, ये पहला स्टैंजा मदर बोलती है, फिर दूसरा स्टैंजा वो लड़की बोलती है, फिर ऐसे ही एक स्टैंजा मदर बोलती है, फिर बाद में मम्मी को वो जवाब देती है। तो उसका एक कल्पना का ब्रैकेट में दिया है। तो अभी मम्मी बोलती कि ऐसे नेल्स को कट नहीं करना, सीधे खड़े रहना, सीधे बैठने का, आलस जैसे नहीं बैठने का, है ना, आपके नाखून को मुंह से कट नहीं करना, कंधे को झुकाना नहीं। फिर इसके लिए वो क्या बोलती हैं, देयर इज अ लैंग्विड। लैंग्विड का मतलब क्या होता है? हाँ, लैंग्विड का मतलब होता है रिलैक्स्ड, यानी कि शांत, आराम से। देयर इज अ लैंग्विड एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अभी इधर सी और मी ए हो गया और ये बी अलग है, तो ए ए बी बी, सी ई मी ई, तो दोनों में ई ई साउंड है सी और मी में, इसलिए ए ए, और ये ब्लिसफुली अलग है, इसको बी, तो ए ए बी, ऐसा वो राइमिंग स्कीम। तो वो लड़की बोलती है देयर इज अ लैंग्विड एमराल्ड सी। एमराल्ड क्या है? एक धातु है, जैसे डायमंड, हीरे, मोती, जवाहिर रहते ना, वैसे एमराल्ड भी एक महंगा धातु है, मेटल है, और उसका कलर ग्रीन रहता है। तो फिर जैसा वो एमराल्ड धातु ग्रीन कलर का है, वैसे समुंदर जो है वो ग्रीन कलर का है, और वो एकदम शांत है। लैंग्विड यानी एकदम कंफर्टेबल, रिलैक्स्ड, शांत, स्थिर, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। इनहेबिटेंट यानी रहने वाला, लिविंग, ड्वेलर। सोल यानी पूरा, कंप्लीट, एंटायर, संपूर्ण, होली। तो ऐसा जो समुंदर है ग्रीन कलर का शांत, वहाँ मैं अकेली रहने वाली लड़की है। कैसे? अ मरमेड। मरमेड यानी मत्स्य कन्या, की जो कन्या है, वो जो काल्पनिक विश्व है, फेरी टेल वगैरह, मत्स्य कन्या वो समुंदर में रहती है, और उसका पाँव के साइड में ऐसे फिश जैसा उसका पूँछ है, ये टेल है। तो ऐसे वो मैं मत्स्य कन्या यानी कि मरमेड है। और ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह ऐसे मूविंग करते हुए, हलचल करते हुए, जाते हुए मैं आनंद ले रही हूँ। ब्लिसफुली यानी एकदम ज़्यादा आनंद, उसको बोलते हैं ज़्यादा खुशी, उसको बोलते हैं ब्लिस, यानी कि अत्यानंद, जो स्वर्गीय आनंद होता है। तो वैसा मैं समुंदर में विहार करने वाली एक मरमेड, मत्स्य कन्या है, ऐसे वो खुद को एक कल्पना करती है। और ये मम्मी के जो अपने सूचनाएं हैं, इसको वो ध्यान नहीं देती है, उसको इग्नोर करती है। बाद में थर्ड स्टैंजा में अगेन दैट मदर इज सजेस्टिंग, एडवाइजिंग हर समथिंग इन थर्ड स्टैंजा। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमंडा। अरे अमंडा, तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट किया क्या, फिनिश किया क्या, ख़त्म किया क्या। डिड यू टाइडी योर रूम अमंडा। अरे अमंडा, तुम्हारे रूम को आपने साफ सुथरा किया क्या। टाइडी जैसे डीड, टाइडी, डीड, ऐसे अमंडा, ऐसे ड ड साउंड है, तो ये जो रिपीट होता है ड ड साउंड, तो इसमें डीड, टाइडी, तो ये ड ड साउंड ज़्यादा रिपीट हुआ है, तो इसको एलिटरेशन अलंकार बोलते हैं। नीचे देखो एलिटरेशन अलंकार। और इधर भी मैंने स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, तो ये स्टॉप का एस, स्लाउचिंग का एस, बाद में सीट का एस, स्ट्रेट का एस, तो ये एस एस साउंड यहाँ रिपीट हुआ है। तो ऐसे कोई भी शब्द में जब कोई भी अक्षर बार बार रिपीट होता है, तो यहाँ एस रिपीट हुआ है, तो ऐसे रिपीटेशन को एलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच अलंकार बोलते हैं। उसको हम अनुप्रास अलंकार बोलते हैं हिंदी, मराठी, गुजराती में। तो ये इधर नीचे, सबसे नीचे ये एलिटरेशन, स्टॉप स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, डिड यू टाइडी यूर दैट रूम, ये ऐसे रिपीटेशन ऑफ साउंड है। इसमें डिड में ड ड, टाइडी में ड, और इधर ये स्टॉप स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट में यहाँ अंडरलाइन किया है, देखो एस एस रिपीट हुआ है नीचे।
और रिपीटेशन भी ऐसा, अमंडा डोंट, अमंडा अमंडा, ऐसे ये रिपीटेशन शब्दों का साउंड का पुनरावृत्ति भी हुआ है। और यहाँ भी एक जो अलंकार है एमराल्ड, एमराल्ड का मतलब क्या होता है, वो एक महंगा मेटल है एमराल्ड, ग्रीन कलर का। तो ये एमराल्ड जो है ये समुंदर के लिए यूज़ किया है। समुंदर का पानी जो ग्रीन है वो कैसे ग्रीन है, जो एमराल्ड मेटल ग्रीन है उसके जैसा ग्रीन है। तो समुंदर का ग्रीन पानी व्यक्त करने के लिए, उसको स्पष्ट करने के लिए ये एमराल्ड जो एक मेटल है ग्रीन कलर का, उसका वो रूपक यानी कि उदाहरण दिया है, तो उसको मेटाफर अलंकार बोलते हैं। तो मेटाफर का मतलब होता है रूपक, यानी कि एक चीज़ स्पष्ट करने के लिए दूसरे किसी चीज़ का उदाहरण दिया जाता है, तब रूपक अलंकार होता है, उसको इंग्लिश में मेटाफर बोलते हैं। जैसे कि इधर समुंदर ग्रीन है, लेकिन कैसा ग्रीन है, हरा, तो वो एमराल्ड जो धातु है वो ग्रीन कलर का रहता है, तो उसके जैसा वो समुंदर ग्रीन है। तो ये समुंदर का हरापन, ग्रीनरी, वो ग्रीननेस व्यक्त करने के लिए ये एमराल्ड कलर का जो धातु है उसका उदाहरण दिया है। तो ये एमराल्ड इधर ये ग्रीन कलर का सी के लिए वो ग्रीन कलर का जो मेटल है महंगा एमराल्ड, वो हो गया रूपक यानी कि मेटाफर, एक उदाहरण के रूप में ऐसा। तो ये भी एक अलंकार है मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच। तो ऐसे ही एक एक मार्क के लिए ऐसे रहता है कि इसमें मेटाफर है क्या, राइमिंग स्कीम है क्या, एलिटरेशन है क्या, वो आपको देखना है। तो डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमंडा। तो मदर इसको फिर से सूचना देती है, और जो सूचना रहते हैं उसको इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो क्या इंस्ट्रक्शन है, यानी कि सूचना, इंस्ट्रक्शन यानी सूचना। तो वो बोलती है मदर, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमंडा, अरे अमंडा तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट किया क्या। डिड यू टाइडी योर रूम अमंडा, टाइडी यानी टू मेक क्लीन एंड नीट, यानी कि हमारी चीज़ें को का जो हमारे वस्तुएं रहती है, जो चीज़ें रहती है उसको साफ सुथरा रखना, क्लीन करके अच्छी तरह से अच्छी जगह पे रखना, उसको बोलते हैं कीप क्लीन एंड नीट, दैट इज कॉल्ड टाइडी। तो डिड यू टाइडी योर रूम अमंडा, अरे तुम्हारे चीज़ें देखो इधर उधर ऐसे फैले हुए पड़े हैं, इसको उठा के ठीक ठाक कबोर्ड में रख दो, मतलब वो टाइडी हो जाएंगे, अच्छी तरह से नीट रखे जाएंगे। NEAT नीट, नीट का मतलब नीटिव होता है, मतलब अच्छी तरह से रखना, उसको ये टाइडी शब्द यूज़ करते हैं कि वो अच्छी तरह से चीज़ों को रखना, वस्तु को रखना। तो ऐसा करो तुम। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमंडा, अरे अमंडा तुम्हारे शूज़ जो हैं उसको मैंने क्लीन करने के लिए बोला था। क्लीन यानी पानी से धोना, स्वच्छ करना, साफ सफाई करना, उसको बोलते हैं क्लीन। तो मैंने आपके शूज़ क्लीन करने के लिए बोला था, किए क्या आपने। तो ऐसे बहुत सारे सूचना है। तो इसके ऊपर वो लड़की अपना इमेजिन करती है, नहीं नहीं, आई डोंट वॉन्ट टू डू ऑल दिस थिंग्स, होमवर्क टू कीप all these things properly in the places, and next that washing and cleaning my shoes and cleaning my room, isn't it। तो I am an orphan, orphan यानी जिसको मम्मी पापा नहीं है उसको orphan बोलते हैं। I am an orphan roaming the street, roaming यानी भटकना, घूमना फिरना, यानी कि wandering, wander और roam का मतलब है भटकना, घूमना फिरना। तो मैं तो एक अनाथ है, ऑर्फन है, विदाउट पेरेंट्स, मम्मी पापा है लेकिन मम्मी पापा ज़्यादा सूचनाएं देते हैं, इससे परेशान हो गई है, इसलिए वो बोलती है कि अरे मुझे कोई नहीं है, मैं अकेली है, यानी कि ऑर्फन है, अनाथ है। रोमिंग द स्ट्रीट, मैं तो रास्ते पे इधर उधर घूमती हूँ, फिरती हूँ। रोमिंग यानी घूमना फिरना, वॉन्डरिंग, WANDE,
WANDER वॉन्डर यानी घूमना फिरना, और WONDER वो वंडर यानी आश्चर्य करना। तो आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, मैं तो एक अनाथ लड़की हूँ, बेवारिस लावारिस, और मैं तो रास्ते पे ऐसी घूमती हूँ विहार करते हुए। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ट बेयर फीट, और मेरे जो फीट है नीचे के जो पैर हैं, फुट यानी एक पैर, उसका अनेक वचन है फीट, बेयर यानी ओपन, मेरे जो नीचे पैर हैं चलने वाले उसमें जूता वगैरह कोई नहीं है, ओपन है। और उससे मैं क्या करती हूँ, जो मेरी डस्ट है, मतलब ये मेरे पाँव के नीचे जो मिट्टी है, वो मिट्टी के ऊपर मैं अपने पैरों से चलते हुए शांत दिमाग से एक डिज़ाइन निकालती हूँ। पैटर्न यानी डिज़ाइन, हस्ट यानी शांत काम क्वाइट। तो अपने पैरों से वो मिट्टी के ऊपर चलते हुए मैं एकदम अपने मन को बहलाते हुए एक हैप्पी मूड में वो मिट्टी के ऊपर मैं क्या करती हूँ, एक डिज़ाइन निकालती हूँ। द साइलेंस इज़ गोल्डन, जो शांति है, जो साइलेंस है, वो बहुत ही मुझे सोने जैसा, गोल्ड जैसा लगता है। द फ्रीडम इज़ स्वीट, और जो आज़ादी है वो एकदम मधुर लगती है। दैट आई वॉन्ट फ्रीडम, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, लिबर्टी चाहिए, एंड साइलेंस और शांति चाहिए। दैट इज़ लाइक गोल्डन फॉर मी। आई एन्जॉय ऑल दिस साइलेंस एंड फ्रीडम। और फिर बाद में इसमें भी ये ऐसा ही आपको बताया है कि एक आप राइमिंग स्कीम कैसे देखेंगे। इधर तो सभी स्ट्रीट फीट स्वीट, यानी कि ये सभी ए तीनों ए आएंगे इधर, है ना। और यहाँ जो है अमंडा अमंडा, ये एक ही लाइन है लेकिन वो थोड़ा सा ऐसा पिक्चर के लिए एडजस्ट किया है। तो ये लाइन का, ये एक ही लाइन है, इसका अमंडा, ये लाइन का अमंडा, फिर से लास्ट लाइन का अमंडा, ऐसा है। और यू जो है वो अलग है। तो फिर इस तरह से ए और लास्ट का ए, और ये यू जो है वो बी, तो फिर से ये ए बी ए, ऐसा वो डिज़ाइन हो गया। और इधर तो ए और ए, स्ट्रीट फीट स्वीट ट ऐसे हो गया, मतलब तीनों का सेम है, ट्रिपल ए ऐसा। और देखो आगे, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमंडा, रिमेंबर यूर एक्ने अमंडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमंडा। तो फिर यहाँ भी अमंडा अमंडा, लास्ट का अमंडा, और यहाँ एम जो है वो बी। तो इस तरह से ए बी ए राइमिंग स्कीम। तो फिर यहाँ मम्मी क्या बोलती हैं, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमंडा, अरे अमंडा ये कैडबरी चॉकलेट खाना नहीं, ये ज़्यादा खाने से इसमें शुगर रहती है, और वो शुगर बॉडी में हीट पैदा करती है, और उससे फिर हमें एक्ने यानी कि पिंपल्स, चेहरे पे जो अपने फेस पे चेहरे पे जो फुंसी आती है बारीक, उसको एक्ने बोलते हैं, पिंपल्स बोलते हैं, वो ज़्यादा आते हैं ये शुगर वगैरह खाने से, मीठा खाने से। तो डोंट ईट दैट चॉकलेट अमंडा, अरे अमंडा ज़्यादा चॉकलेट नहीं खाना, रिमेंबर यूर एक्ने अमंडा, और दूसरे तुम्हारे ये जो फेस पे एक्ने है ना, पिंपल्स, उसका भी केयर करो, है ना। अभी कभी कभी ज़्यादा शुगर खाने से, हीट बढ़ने से भी एक्ने होता है, या तो फिर जब कोई ये अपने एडोलसेंस पीरियड में बॉय गर्ल रहते हैं तो उनके फेस पे भी ऐसे एक्ने पिंपल्स आते हैं। तो उस पीरियड में भी पेरेंट्स मम्मी पापा अपने बच्चों को केयर लेने के लिए बोलते हैं। और विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमंडा, अरे अमंडा जब मैं आपको बोलता हूँ, मैं आपके साथ बात करती हूँ, तो तुम तब मेरे सामने देखने का।
कोई भी व्यक्ति आपको बोलता है तब आप क्या करने का, सामने देख के उसकी बात सुनने का। तो यहाँ ये अमंडा और ये जो लास्ट वाला अमंडा है, तो ये राइमिंग स्कीम में है, ए और ये यू जो है वो बी में है, आई एम नहीं। तो अमंडा अमंडा और ये अमंडा, ये ए हो गया और ये यू जो है, यू को पकड़ने का, क्योंकि विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, तो विल से लेकर यू तक वो सेंटेंस कंप्लीट होता है, इसलिए वो लास्ट यू, इसको ध्यान में लेने का। तो अमंडा अमंडा और ये यू का जो अल्फा है वो बी और लास्ट में फिर से अमंडा है, तो ये तीनों सेम है अमंडा अमंडा, तो तीनों सेम अमंडा के लिए ए और ये यू के लिए बी, तो ये हो जाएगा ए बी और ये ए, तो ऐसा ए बी ए। तो फिर मम्मी जो सूचना देती है कि चॉकलेट नहीं खाना, एक्ने का केयर लेना, पिंपल्स का, और दूसरा when somebody talks with you then you please look at that person and you listen carefully। फिर बाद में ये अपने कल्पना में उसको आंसर देती है मम्मी को, मतलब आई एम रुपंजेल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और वो बोलती है, जैसे पहले वो मत्स्य कन्या मरमेड के बारे में बोली, अभी बाद में बोलती है कि मैं कौन है, एक रुपंजेल है। रुपंजेल कौन है, ये भी एक फेरी टेल है, काल्पनिक कहानी है। और रुपंजेल जो है उसके बाल बहुत लंबे थे और उसको एक टावर में रखा था, ऊंची बिल्डिंग जो है उसके टावर में रखा था बंद करके, और उसके लंबे जो हेयर रहते थे उसको पकड़ते हुए वो टावर के ऊपर नीचे से एक जो विच रहती है, WITCH, विच यानी भुताटकिन, जो भूतिन रहती है, वो उसके बालों को पकड़ते हुए चढ़ती थी। बाद में एक जो राजकुमार है उसने, जब ये वो टावर के बिल्डिंग में गाना गाती थी, सिंगिंग करती थी, तो वो प्रिंस ने उसका गाना सुना था। फिर वो जब ये ऐसा मतलब उसके पास पहुंचता है, क्योंकि दूसरे दिन जब वो देखता है कि अरे इसके बाल लंबे हैं, वो नीचे छोड़ती हैं और फिर वो जो भूतिन लेडी है, वो जो बाई है भूतिन वुमन, वो उसके बालों को पकड़ते हुए जाती है। तो फिर नेक्स्ट तीसरे दिन जब आता है तो फिर वो रात के अंधेरे में आता है, और जब वो भूतिन का टाइम रहता है तब ये बाल उसके नीचे रहते हैं, तो ये भी वो बालों को पकड़ते हुए उसके पास पहुंचता है। और बाद में वो जो विच है, भूतिन है, उसको इसको ट्रबल करती है कि उसके पास राजकुमार आता है, फिर बाद में उसके ये बालों को काट देती है और बाद में उसको जंगल में छोड़ देती है। लेकिन फिर से बाद में राजकुमार जंगल में उसका एक तपास करते हुए उसके पास पहुंचता है, और आखिर में वो दोनों एक जगह आते हैं, शादी करते हैं और अपने पैलेस में, राजमहल में लेकर आता है, और वो दोनों खुशी से राजा रानी करके रहते हैं। ऐसी वो कहानी है। लेकिन वो जो बाल है वो किसके लिए नीचे नहीं छोड़ना चाहती है अपने वो टावर के बिल्डिंग से, वो जो भूतिन बाई रोज आती थी, विच चेटकिन, उसके लिए वो बाल नीचे नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए वो बोलती है कि आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मेरे जो अच्छे बाल हैं वो नीचे मैं नहीं छोड़ूंगी। वो विच के लिए नहीं छोड़ना चाहती, मैं तो बस अपने वो टावर में मस्त अकेली रहना चाहती हूँ, ऐसी वो रुपेंजल बोलती है। और वही रुपेंजल का जो विचार है, ये अमंडा सोचती है कि मैं वो रुपेंजल है और वो बिल्डिंग में अकेली रहती हूँ शांति से, ट्रैंक्विल यानी शांति, पीसफुलनेस, शांतता, साइलेंस, और मैं अपने बालों को नीचे कभी नहीं छोड़ूंगी। जो वो भूतिन विच आती है, इसका मतलब मैं यहाँ किसी का सुनने वाली नहीं हूँ। मदर के काम ये करो वो करो, ये मत करो वो मत करो, ऐसा मैं सुनने वाली नहीं है। मैं वो रुपेंजल जैसा वो ऊंची बिल्डिंग में जाके शांति से रहूँगी, मस्त जीवन, मेरा लाइफ बहुत अच्छा रहेगा, ऐसी वो बोलती है।
अमंडा की मम्मी लास्ट में बोलती है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमंडा, एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमंडा। फिर मम्मी लास्ट में और उसको सूचनाएं, सलाह एडवाइस देती है। अरे अमंडा, सल्किंग सल्किंग का मतलब ऐसे किसी के साथ नहीं बोलना, साइलेंस रहना, नाराज होकर किसी के साथ नहीं बोलना, चुपचाप रहना कि मैं नाराज है और मैं किसी के साथ नहीं बात करूँगी, उसको बोलते हैं सल्किंग, यानी कि नर्वस। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमंडा। एट वंस का मतलब, एट और वंस दोनों का मतलब होता है एक इमीडिएटली, तुरंत, वेरी सुन, क्विकली। एट और वंस दोनों का मिला के क्या होता है, एट वंस। ये दोनों का मिला के ये फ्रेज बनता है। एट वंस का मतलब तुरंत, एकदम, बहुत जल्दी, ऐसा, यानी कि वेरी सुन, क्विकली, इमीडिएटली, ऐसा। तो वो ये मम्मी बोलती है कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमंडा। अरे अमंडा, तुम जो ये नाराज़गी है ये बंद करो, किसी के साथ बात नहीं करती, नर्वस रहती है, नाराज़ रहती है, ये ऐसा मूड को स्टॉप करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमंडा। अरे अमंडा, तुम बहुत ही मूडी है, तुम्हारा जो स्वभाव है, जो नेचर है, नेचर यानी स्वभाव, नेचर का एक मतलब निसर्ग, कुदरत भी होता है। नेचर का एक मतलब होता है कुदरत, निसर्ग, ये जो एनवायरनमेंट रहता है, पेड़ पौधे, एनिमल, इसको नेचर बोलते हैं। और नेचर का दूसरा मतलब, जैसे हमारा स्वभाव रहता है, किसी का गुस्से वाला रहता है, किसी का प्रेम वाला रहता, किसी का हंसाने वाला रहता है, किसी का एकदम आश्चर्यकारक स्वभाव रहता है, ऐसा। तो तुम्हारा स्वभाव जो है वो बहुत ही मूडी है। मूडी का मतलब लहरी। तुम अचानक हंसना शुरू कर देती है, अचानक रोना शुरू कर देती है, अचानक चुपचाप हो जाती है, अचानक कुछ भी नहीं बोलती है, अचानक रोना शुरू कर देती है। तो ऐसा जो मूडी स्वभाव है, इसको बंद करो अमंडा। तुम अच्छी लड़की हो, 10वीं क्लास में है, अब अच्छा पढ़ाई कर रही है, तो फिर आगे बन के आपको डॉक्टर बनना है, तो इसलिए तुम्हारा स्वभाव एकदम नेचुरल, रिलैक्स्ड होना चाहिए। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमंडा। और तुम ऐसी बोलती नहीं है, नाराज रहती है, अनहैप्पी रहती है, खुश नहीं रहती है, तो फिर बाकी के लोग क्या बोलेंगे, अरे इसकी मम्मी ज़्यादा तकलीफ देती है, इसको परेशान करती है। नैग का मतलब है परेशान करना, तो ऐसा नहीं करने का। मैं जो भी सूचनाएं देती है वो आपके अच्छे के लिए है, कि तुम्हारा आगे लाइफ अच्छा हो। तो ऐसा ये पोएम है। तो ये पोएम में से हम क्या सीखते हैं, मोरल ऑफ द पोएम का मतलब क्या है, कि ये पोएम में से हम क्या सीखते हैं, क्या लेसन लेते हैं, क्या मोरल लेते हैं। दिस पोएम कन्वेज द मोरल दैट चिल्ड्रन नीड टू बी अलाउड मोर फ्रीडम। तो बच्चों को ज़्यादा फ्रीडम, आज़ादी देना चाहिए, ज़्यादा भी तंग नहीं करना चाहिए। एक्सेसिव नैगिंग में मेक देम डिसओबीडियंट। अगर तुम ज़्यादा परेशान करते हैं, नैगिंग करते हैं, तो इट में मेक देम डिसओबीडियंट। तो फिर वो बच्चे आपकी आज्ञा में नहीं रहते, फिर वो अवज्ञा करना शुरू कर देते हैं। ओबीडियंट का मतलब है आज्ञा का पालन करने वाला, और डिस लगा दिया, डिसओबीडियंट यानी अज्ञा करने वाला, मतलब आज्ञा का पालन नहीं करने वाला, मतलब हमारा नहीं सुनने वाला। पानी लाओ तो नहीं लाएगा पानी, होमवर्क कंप्लीट करो, तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट करो तो वो होमवर्क नहीं कंप्लीट करेगा, फिर वो डिसओबीडेंट हो जाएगा। कि बहुत सारे शब्दों को जब हम डिस, इम, इन, अन, इन ऐसे लगाते तो अपोजिट शब्द तैयार हो जाते हैं। जैसे पॉसिबल, इम्पॉसिबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, कंफर्टेबल, डिसकंफर्टेबल। इसी तरह ओबीडियंट, डिसओबीडियंट। तो ओबीडियंट यानी आज्ञा का पालन करने वाला, मम्मी पापा, टीचर्स का। और डिसओबीडियंट यानी आज्ञा का पालन न करने वाला। तो तुम ज़्यादा उनको ऐसा करो वैसा मत करो, तो फिर वो डिसओबीडियंट हो जाते हैं, फिर गुस्सा करते हैं। एंड हेंस दे में डेवलप अ टाइप ऑफ डिसलाइक फॉर रियल लाइफ। डिसलाइक का मतलब है नापसंद, फिर वो असली जो ज़िंदगी है तो उसको वो लाइक नहीं करते हैं, वो डिसलाइक करते हैं। लाइक यानी पसंद करना, और डिसलाइक यानी नापसंद करना, ऐसा। तो ये उनमें
स्वभाव डेवलप हो जाता है कि जो हमें नहीं चाहिए। तो ऐसा ये जो पोएम है प्यारे बच्चों, फिर से आप टेक्स्ट बुक में से पढ़ो और इसके क्वेश्चन आंसर आप लिख डालो। थैंक यू।